अच्छा तरर साहब, बहुत शुक्रिया। आप खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इमरान खान ने ऐलान कर दिया, फिलहाल वो तहलील नहीं करना चाह रहे हैं और आप उन्हें तहलील करने से रोकना नहीं चाह रहे हैं। ना आप मूव कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उन्होंने तहलील करना होता फौरन कर देते, आपने रोकना होता फौरन आगे बढ़ते, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब पिंडी की तरफ मार्च करते हुए गए और उन्होंने हुकूमत हमारी गिरानी थी मगर अपनी गिराने का ऐलान करके वापस आ गए हैं। तो देखिए, ऐलान उन्होंने किया। अब पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होती है। हमने तमाम ऑप्शंस जो हैं उनको उनका बगौर जायजा ले लिया है। तमाम कानूनी पहलू जो हैं उनको जांच लिया है, परख लिया है, मगर उनको एक्सरसाइज तब किया जाएगा जब कोई क्रेडिबल मूव हमारे सामने आएगी। अब उसमें एतमाद के वोट की भी ऑप्शन मौजूद है, वो पावर गवर्नर के पास है। इनके मुताबिक हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, वहां पे भी एक दरखास्त डाली जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है। साहब, अदम एतमाद की तो अब नहीं ला पाएंगे ना। 186 आपके पास है, 186 आपके पास अराकीन है नहीं। 63A के फैसले के बाद अदम एतमाद तो आप नहीं कर पाएंगे। एतमाद ही का वोट आप कह सकते हैं गवर्नर, अदम एतमाद में तो आप नहीं कामयाब हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं, क्योंकि देखिए, एतमाद का वोट तो गवर्नर ने कह दिया, मगर अगर तरीके अदम एतमाद हम जमा करा देते हैं और वो रेजोल्यूशन मूव होने के बाद उसको कंसिडर किया जाता है तो हमें काफी टाइम मिल जाएगा उसके अंदर। और जिस दिन तहरीके अदम एतमाद दायर हो गई, फिर परवेज इलाही साहब असेंबलियों को तहलील नहीं कर सकेंगे। तो वो ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। उसको आगे जाके उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, नहीं पहुंचाया जाता, मगर बतौर एक सियासी मूव के वो ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर आपने कहा कि क्रेडिबल मूव का इंतजार कर रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर आपने मूव कर दिया तो वो तहलील नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने तहलील करने के लिए मूव कर दिया तो आप अदम एतमाद या एतमाद का नहीं कह पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक मूव करेगा तो दूसरे के पास ऑप्शन है मूव करने का, और आप दोनों नहीं मूव कर रहे हैं। किस क्रेडिबल मूव का आप इंतजार कर रहे हैं? आपको शक है कि वो 186 अराकीन असेंबली में साबित कर देंगे और आपके पास नहीं है उनके लोग राब्ते में, जिसका दावा राना सनाउल्लाह साहब भी आप कर रहे थे। देखिए, एक तो पंजाब असेंबली के जो गवर्नमेंट बेंचेस के, ट्रेजरी बेंचेस के अराकीन हैं, उनमें बड़ा इस्तराब पाया जाता है, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल जाके वो सेटल हुए हैं, उनको तरक्याती फंड्स मिले हैं, वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो किसी सूरत भी असेंबलियों के तहलील के हक में नहीं है। अब जब हमारे राब्ते हुए कुछ लोगों के साथ, उन्होंने ये भी हमें इतला दी कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा तो वहाँ पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे। तो हम तो इसकी टाइमिंग हमने आपस में तय कर ली है और वक्त आने पे उसको मंजर आम पे भी लाएंगे। मगर ये बात तय है कि हमने और हमारी इत्तेहादी जमातों ने आज भी जब मुशावरत का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया तो हमने ये तय किया है कि किसी सूरत भी असेंबली की तहलील जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए वो हमने उनकी प्रायोरिटी आपस में तय कर ली है। और आई एश्योर यू कि उनके मूव करने से पहले इंशाल्लाह हम सारी राइट मूव्स करेंगे। और इसके साथ साथ हम कल हाई कोर्ट भी जा रहे हैं कि जो 18 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल की गई है उसकी बहाली के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली वाला केस सुना, कौमी असेंबली की तहलील वाला केस सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी मेंबर को सस्पेंशन के अकाउंट पे वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, और एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद हो, किसी मेंबर को उसके वोट का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उस बेस पे कल हम हाई कोर्ट भी मूव कर रहे हैं, कुछ केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो क्या तारड़ साहब, असल में हम ही करेंगे। असल में मसला ये है कि आप दोनों ही एक चीज इवैल्यूएट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी, कि आज इलेक्शन हो जाएं, बाई इलेक्शंस में वो जीते हैं, तो आज इलेक्शन हो जाएं तो पंजाब में वो दोबारा हुकूमत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और आप भी ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हालिया जो इमरान खान साहब की मूवमेंट थी उसमें उनकी नाकामी के बाद कहीं उनकी पॉपुलैरिटी नीचे तो नहीं आई है, तो इलेक्शन हो जाए तो आप लोगों के जीतने का चांस है या नहीं है? ऐसा ही है। देखिए, जहां तक इलेक्शंस की बात है तो मैं ये समझता हूं कि हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए, जहां पे मूसा गिलानी साहब ने शाह महमूद साहब की साहबजादी को हराया, हकीम बलोच ने इमरान खान साहब को हराया। बाकी अगर पंजाब में आप देखें तो फॉर एग्जांपल ननकाना की सीट थी, वहां पे शजरा मनसब साहिबा का और इमरान खान साहब का 7-8 साल का फर्क था।
تو جب وہ اپنا امیدوار اتاریں گے جس نے الیکشن 2018 میں لڑا تھا تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا, اور وہ جلسہ انہوں نے 6th روڈ جو 50 فٹ وائڈ روڈ ہے وہاں پہ کیا. ماضی میں بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں, بٹ ابھی جو کشمیر میں بھی لوکل باڈیز کا رزلٹ آیا اسپیشلی مظفر آباد ڈویژن کا, تو پی ڈی ایم جماعتوں کی جو کلیکٹیو سیٹس ہیں اس پہ انہیں زیادہ برتری حاصل ہے, اور مظفر آباد کا میئر بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی میں بالکل کمی واقع ہوئی ہے, بٹ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب اسمبلی کو 5 سال کا مینڈیٹ عوام کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ 5 سال مکمل ہونے چاہیے. ہم نے 2013 میں بھی ایک پیسفل ٹرانزیشن کی تھی جب 2013 میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی, تو ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پھر صاحب آپ کو کیا یہ اعتماد ہے کہ اگر انہوں نے تحلیل کر دی تو آپ الیکشن میں جائیں گے, یا پھر آپ اس تحلیل کو بھی چیلنج کریں گے عدالت میں جا کے, اس لیے آپ موو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر تحلیل کر بھی دیا تو؟ نہیں دیکھیں, چیلنج کرنے کے لیے گراؤنڈز ویلڈ ہونا ضروری ہے. اگر ہماری تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی اور اس کے باوجود تحلیل کر دی تو پھر ہمارے پاس ویلڈ گراؤنڈز ہیں. مگر دیکھیے ہم انتخابات کے لیے بالکل تیار ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کا صوبہ اور سندھ کا صوبہ they will be at a disadvantage, کہ جب جنرل الیکشن ہوگا اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر انتخابات ہو رہے ہوں گے تو اس وقت 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہوں گی. یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انتخابات عام انتخابات ہونے ہیں ایک تو وقت پر ہوں اور پورے ملک میں ایک ہی دفعہ ہوں. یہ نہ ہو کہ کچھ صوبے ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہوں اور کچھ صوبوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہو. یہ وفاق ہے, اور وفاق میں تمام اکائیوں کو برابری کی سطح پہ ڈیل ہونا ہے. الیکشن کے حوالے سے ہم کانفیڈنٹ ہیں, اور حال میں آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بالکل کلین سویپ نہیں ملا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ مکمل ہونا چاہیے اور انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے. بہت شکریہ.